आइए मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जिसको पूरी दुनिया बुलाना चाहती है, कम समय में जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। हमारे अभिजीत भैया बहुत बड़े प्रशंसक भी हैं। उसका नाम होता है स्वयं श्रीवास्तव। तमाम विधानसभा में मैंने देखा उनकी पंक्तियां, विधानसभा अध्यक्ष कोट कर रहे हैं, विधायक जी कोट कर रहे हैं, संसद में सांसद जी कोट कर रहे हैं। 3-4 सालों में एक ऐसा कवि जो नाव से निकलकर पूरे हिंदुस्तान का हो गया। बड़े कवियों की जब एक लिस्ट बनाई जाती है, गीतकारों की लिस्ट बनाई जाती है, सबसे पहले अगर किसी गीतकार का नाम इस समय युवा कवियों में लिया जाता है तो नाम होता है स्वयं श्रीवास्तव। अगर आप लोग भी उनको उतना ही प्यार करते हैं जितना विधायक जी करते हैं तो उनको मैं नहीं बिठूर बुलाएगा। कैसे बुलाना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार सारे लोग जोरदार तालियों से बुलाएं। गीत के राजकुमार हमारे छोटे भाई स्वयं श्रीवास्तव जी आ जाए, अपने मुक्तक गीत जो मन हो आपका सुनाए। तालियां थोड़ी सी आपकी कमजोर लग रही हैं, ये मन अभी तक कवियों का भर नहीं रहा है। बिठूर एक बार बताइए ये लोग बिठूर में एक बार जरा दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां स्वयं श्रीवास्तव जी के लिए। हेमंत भैया बहुत आभार। दूसरी उपस्थिति है मेरी बिठूर महोत्सव में। क्या बात है। मुझसे पहले गौरव भैया बहुत अच्छी कविता पढ़ के गए हैं। एक तो बहुत अच्छी टीम बनाई है आपने। क्या है, कल मैं भैया चंडीगढ़ में था, वाह, तो एक कार्यक्रम था जेके सीमेंट का टेक्नोवेशन। तो टेक्नोवेशन यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को मिला के ये शब्द बना टेक्नोवेशन। तो मुझसे पूछे कि ये टेक्नोवेशन क्या होता है। मैंने कहा अभी योगी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय, वो जापान के दौरे पे गए हैं, है ना। तो अब वहाँ से अगर वो लौटेंगे, हमारी जो अभी ये रामा देवी से गोल चौराहे का जो फ्लाईओवर पास हुआ है, अगर उसमें कुछ नई उन्नत किस्म की तकनीक आपको देखने को मिले तो समझ लेना कि इनोवेशन यही है, तकनीक यही है ना। आप ये मानिएगा कि योगी जी जापान गए थे तो वहां से तकनीक सीख के आए। और अगर जापान में आपको बुलडोजर देखने को मिल जाए तो समझिए कि ये जापान ने योगी जी से सीखा है ना। हालांकि देखो ताली ऐसे बजाई जाती है भैया, मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर आप ताली नहीं बजाओगे तो ये नए वाले एलिवेटेड रोड को बनने में भी सीओडी क्रॉसिंग से 2 साल ज्यादा लगेगा। बढ़िया है। अगर आप चाहते हो तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताओ, है ना। मैं बहुत छोटा था तब वो शुरू हुआ था, सीओडी क्रॉसिंग बनना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद 13-14 साल के बाद वो पूर्ण हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि कानपुर के हिस्से में एक बड़ी परियोजना आई है, वो समय से संपूर्ण हो ताकि हमारा शहर जो दिल के बहुत करीब हो और सुंदर और सुचारू रूप से चल सके। आइए मैं कविता का सफर प्रारंभ करता हूँ। प्रतिष्ठित मंच है, बहुत अच्छे श्रोता हैं, आदरणीय सीडीओ मैम हैं, शहर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक हैं, सेठ जी हैं, आदरणीय आचार्य जी उपस्थित हैं, निर्मल भैया बैठे हैं, शहर के तमाम लोग मेरे जान परिचित के बैठे, लेकिन 18 से 20 मिनट मेरे हिस्से में आए हैं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जितने लोग मुझे सुनते रहे, मैं आप सबके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं और उसी प्रेम की आपसे अपेक्षा भी करता हूं। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भैया थोड़ा सा माइक अच्छा कर दो और मंच का भी ध्यान। स्वागत भैया। हाँ। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा। है वाह 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 वाह। बिल्कुल नई पंक्तियां हैं कानपुर। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। क्या कहने भाई, वाह। ऐसा नहीं कि शख्स वो प्यारा नहीं रहा, लेकिन हमारी आंख का तारा नहीं रहा। उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए। और चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो पूरा सदन बताए। उसकी भी जिंदगी में नए लोग आ गए, जो सिर्फ हमारा था हमारा नहीं रहा। जो सिर्फ हमारा था हमारा नहीं रहा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, वाह। पत्थर की कुछ विशेष अतिथि आए हैं, आप सबका भी बहुत स्वागत मैं मंच की तरफ से कर रहा हूं। जल्द से आप अपना स्थान ले लें। देखो क्या है, मन बनाओ, है ना। ऐसा नहीं है मैं कल चंडीगढ़ में था, आज कानपुर में हूँ, कल महाराजगंज में रहूंगा। हमारा भी रोज रोज ये कविता सुनाने का, गाने का मन नहीं करता। आपका भी बहुत काम रोज करने का मन नहीं करता। आप सुबह नहीं मन करता कि नौकरी पे जाएं, सुबह उठें, लेकिन हमें ये काम करने क्यों पड़ते हैं कानपुर वाले। वाह वाह वाह। अपने जीवन की सच्ची 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुन के बताना। भैया सुनिएगा, अद्भुत है। रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, वाह।
आपका भी मन करता है कि किसी दिन बॉस की डांट सुनकर यार सोलो कि यार छोड़ो ये नौकरी वोकरी का चक्कर, लेकिन हमारे काम हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। 4 पंक्तियां सुनना। वाह, स्वागत। रोज मन नहीं करता गाने गुनगुनाने का, वाह। जिंदगी की पुस्तक को बांचना तो पड़ता है, और पाँव में बांध लिए पेट की खातिर घुंघरू, मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मन नहीं होता है पर नाचना तो पड़ता है। थोड़ा सा मन बनाओ तो मैं कविता शुरू करता हूँ, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, वाह। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। बहुत अच्छे। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, वाह, वाह। पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है। आपकी तालियां क्यों नहीं आ रही हैं? इन पंक्तियों पर 10,000 50,000 के लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। एक ऐसी पंक्तियां जो पूरे देश में वायरल हैं। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, कवियों को भी कमजोर कर देंगी। एक बार एहसास कराइए जरा सारे लोग, जोरदार तालियां। स्वयं श्रीवास्तव, इनकी डेट मिलना मुश्किल होती है, लेकिन बिठूर महोत्सव में है तो आपको भी एहसास कराना चाहिए कि नहीं, कवियों को किस मन से आप सुनते हैं। भैया देखो, कोई हमारा कर्जा नहीं खा के बैठे हो, मजा आए तो ही बजाना है ना, नहीं मजा आए तो कोई बात नहीं। कम से कम आदमी को पता चलना चाहिए कि वो कितने पानी में। हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है, बहुत वायरल हो गए हैं, देश भर में पहुंच गए हैं, लेकिन अपने शहर के मन तक अगर आप आसानी से नहीं पहुंच पा रहे हो और हमको ये कहना पड़े कि अगर नहीं इतना वीडियो चल गया इसलिए ताली बजाओ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपको लगे कि आपके बगल उन्नाव का बेटा अगर अच्छी कविता पढ़ रहा है, देखिए किसी व्यवधान में अगर कुछ अच्छा सुनने से रह जाओगे तो कष्ट होगा, अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छी लग रही है, मन तक पहुंचे, तो आपका प्रेम हमें तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचेगा, तो ये बिठूर महोत्सव और ऊंचाइयों तक चला जाएगा। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ। मुझसे विधायक जी लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो, है ना। रिश्तेदार पूछते रहते हैं, पहले भी पूछते रहते थे पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा। मैंने कहा बहुत अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है कि चलते चलते बहुत दूर निकल गई है मुझसे, है ना। लेकिन क्या है कि मेरा इस बात पे विश्वास बहुत बड़ा है। देखिए, आप दोनों लोगों का इसलिए भी प्रशंसक हूँ क्योंकि आपकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, आपने अपना नाम अपने दम पे बनाया, है ना। और बिठूर के लोगों, जिंदगी में कई बार ऐसा आता है कि जब छोटे लालच आपको छोड़ने पड़ते हैं, अपने अंदर के हुनर को पहचान के उस पर दांव लगाना पड़ता है, तब मैं 4 पंक्तियां अपने जीवन की सबसे सच्ची पढ़ना चाहता हूं, और ये पहुंच जाए तो कोई शिकायत कोई मलाल न रखना इस बार। बहुत अद्भुत है। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। अजय भैया ये सुनिए पंक्तियां। हाँ, जीवन के 12 साल में एक साल कविता इतने कम रुपए में पढ़ी कि पूरे साल में उतना पेमेंट नहीं मिलता था जितना आज एक कार्यक्रम में मिलता है। सच है, सच है। लोग कहते थे कि कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो, यहाँ नौकरी करना शुरू कर दो, वहाँ काम करना शुरू कर दो, लेकिन हर रात निराश होकर सोया और हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठा कि इसी पत्थर को तोड़ेंगे और इसी में से पानी निकालेंगे। तब मैं 4 क्या बात है, जिंदाबाद। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, भैया सुनिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, अब उठाना, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। अब आई है बिठूर की तालियां, वाह। देखिए प्रताप फौजदार जी का भी आशीर्वाद मिल गया है, जिंदाबाद। अब लग रहा है बिठूर कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, वाह वाह वाह। किस्मत तो हमें, हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है। क्या बात है स्वयं। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है। और किसी कंदील की माफिक जलो
और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। मुझे एक बार हाथ उठाकर बताया कि जितने लोगों ने राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए, लगभग सभी ने अयोध्या में दर्शन किए होंगे, नहीं तो टीवी पे आपने वो रामलला की मूर्ति जरूर देखी होगी। वाह वाह वाह। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान रामचंद्र जी का फोटो नहीं छपा है जिसको कहा जा सके कि ऐसे ही थे। उनके रूप का वर्णन है कि रामचंद्र जी के चाल ऐसी थी, उनका माथा ऐसा था, उनका मुख ऐसा था, लेकिन फोटो विधायक जी नहीं छपा है। लेकिन 26 साल का एक लड़का तमिलनाडु में अपनी कला, मूर्ति कला पे दांव लगाता है, और हम ये मानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे। उसका नाम अरुण योगी राज होता है। तब मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिंदाबाद। न जीत में न हार के जाने में मजा है। है क्या पंक्ति। जिंदगी जीतने हारने में नहीं है दिनेश भैया, क्या पंक्ति। न जीत में न हार के जाने में मजा है, वाह। जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार के जाने में मजा है, वाह। जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। वाह। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, और बात पहुंचे तो हंगामा करना। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। ये देखिए विधायक जी हाथ उठा के ताली बजा रहा है। जिंदाबाद। बस जान लो स्वयं जिंदाबाद। निर्मल भैया देखो कितना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया।